हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर 2026 की वैकेंसी को लेकर के। जी हाँ साथियों, बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसकी पदों की जो संख्या है वो अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी कि कुल टोटल अगर मैं बात करूँ तो 450 पदों पर भर्ती होने वाली है। डीएसएसबी के तहत ये भर्ती होने वाली है और इसके फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और साथ ही में सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। इस बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर 2026 के बारे में। संपूर्ण जानकारी और सटीक रणनीति क्या रहने वाली है अपनी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस भर्ती के लिए आपके 450 पद जो है वो अनाउंसमेंट हो चुका है। कुल पदों की अगर हम बात करें तो 450 डीओई की पद आपके जो अनाउंसमेंट हो चुके हैं। और ये आपके स्पेशल एजुकेटर्स के लिए सबसे बड़ा मौका रहने वाला है, यानी कि जो स्पेशल कैटेगरी से हैं और स्पेशल कैटेगरी से उन्होंने डिप्लोमा किया है तो उनके लिए सुनहरा अवसर रहने वाला है। यानी कि आपकी राजधानी जो है दिल्ली, उसमें आपको सरकारी नौकरी का सपना आपका जो है वो पूरा होने वाला है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 4200 रुपये ग्रेड पे वाली ये बेहतरीन जो प्रोफाइल आपकी रहने वाली है। यानी कि आपका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो आपका 4200 रुपये रहने वाला है। स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो 60,000 प्लस आपकी जो है सैलरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं इसकी जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए क्या होगा आपका, इसके लिए एक आपका पोर्टल खुलेगा और पोर्टल खुलते ही आपको सही से आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपकी परीक्षा आपकी यहाँ पे रहने वाली है। यानी कि सबसे पहले आपको आवेदन करना है जो कि आपके डीएसएसबी के पोर्टल पे आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद आपकी परीक्षा रहने वाली है और परीक्षा भी कैसे रहने वाली है, सीबीटी आपकी रहने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, यानी कि ऑनलाइन आपका जो है पेपर रहने वाला है। उसके बाद आपकी कट ऑफ यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम और डेजियर संबंधित डेजियर सबमिशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आपका चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 4 प्रोसेस आपके रहने वाले हैं। सबसे पहला प्रोसेस आपका है, आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा के बाद आपकी कट ऑफ, और कट ऑफ आपकी क्या आएगी, वो आपका जो है मेरिट लिस्ट छटेगी और मेरिट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम बात करें तो परीक्षा का स्वरूप आपका क्या रहने वाला है। देखिए, परीक्षा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कैसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन आवेदन आप इजीली आप कर लेंगे। बहुत ध्यान से आपको आवेदन करना है, पूरे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट ध्यान से भरना है। देन उसके बाद आपका जो है वो रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है परीक्षा। और परीक्षा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी अगर पहले से रहेगी, कितना सिलेबस है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी है सही से, तो आप जो है एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कर पाएंगे। उसके बाद आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि मेरिट लिस्ट आने वाली है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो आवेदन का ध्यान रखना है, दूसरा आपको परीक्षा का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा का स्वरूप आपका क्या रहने वाला है। तो परीक्षा का स्वरूप आपका रहने वाला है, कुल टोटल अगर हम बात करें तो कुल क्वेश्चंस की आपकी जो संख्या रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 200 नंबर, यानी कि 200 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। और आपको जो समय दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 120 मिनट का, यानी कि 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 200 ही नंबर का रहने वाला है। ठीक है, यानी कि 200 क्वेश्चंस और 200 ही नंबर। तो कुल बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। आपको समय जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है केवल और केवल 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। अगर आप क्वेश्चंस करते समय गलती करते हैं और गलत क्वेश्चन करके आते हैं तो आपका जो है वो 0.25 आपका रहने वाला है। आगे हम बात करें तो पाठ्यक्रम जो आपका क्या रहने वाला है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में रहने वाला है, यानी कि आपका सिलेबस का जो डिवाइडेशन किया गया है वो डिवाइडेशन किया गया है 2 पार्ट में। पहले पार्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो पहले पार्ट में आपसे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके आपसे पूछा जाएगा। जीके के बाद आपका मैथ आपका यहाँ पे पूछा जाएगा और मैथ के बाद में आपका यहाँ पे रहने वाला है रीजनिंग आपका रहने वाला है। रीजनिंग आपका रहने वाला है और रीजनिंग के बाद आपके रहने वाले हैं भाषा। भाषा में आपके 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, एक आने वाला है हिंदी, और एक आने वाला है आपका इंग्लिश। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपकी भाषा में रहने वाले हैं। देन उसके बाद आपका पार्ट बी, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कुल टोटल 100 अंकों का रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पार्ट बी आपका 100 अंकों का रहने वाला है। अब आप एक चीज देखिए, पार्ट फर्स्ट में आपका यहाँ पे बात करें तो 5 टॉपिक आपके यहाँ पे दिए गए हैं, 5 टॉपिक आपके दिए गए हैं। लेकिन पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में स्पेशल एजुकेशन विषय का ज्ञान
और सीडीपी का ज्ञान आपको आवश्यक होता है, यानी कि अवश्य होना चाहिए। कुल टोटल अगर हम बात करें तो 200 अंक का पेपर आपका रहने वाला है और कुल टोटल मार्क्स आपके कितने रहने वाले हैं, 200 ही अंक आपके रहने वाले हैं। दोनों भागों में आप मजबूत पकड़, यानी कि आपको क्या करना है, 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर तो आपको इन 5 पार्ट्स में पढ़ने हैं और 100 नंबर आपका अच्छा खासा वेटेज जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है स्पेशल विषय जो है, स्पेशल एजुकेशन जो है उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट में 100 अंकों की क्या रणनीति किस प्रकार से रहने वाली है। 5 विषय आपके सामने हैं, एक प्रत्येक विषय के लिए आपको 20 अंक और 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे जीके में आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें जीके का पूरा पोर्शन रहने वाला है, ज्योग्राफी रहने वाला है, पॉलिटी रहने वाला है, साइंस रहने वाला है, साथ ही में आपको इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब चीज़ें आपकी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग में भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ में भी आपके 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन। तो ऐसे 20 क्वेश्चन करके आपके 5 विषय रहने वाले हैं और 20 अंकों के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। कुल टोटल बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन जो है आपके इस वाले फर्स्ट पार्ट से बनने वाले हैं। वही अगर हम बात करें पार्ट बी, और जो कि आपका मुख्य विषय रहने वाला है, मुख्य हथियार आपका रहने वाला है, बहुत अच्छा खासा वेटेज आपका इसमें रहने वाला है, यानी कि एक ही विषय है और उसमें से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की कोर की, अगर हम बात करें तो MD HI MR आदि की विस्तृत जानकारी आपको होना चाहिए। पार्ट बी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपसे पूछा जाने वाला है। शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान आपसे यहाँ पे 100 अंक में ही पूछा जाने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें हमारा सुरक्षित लक्ष्य क्या रहने वाला है। आपका जो लक्ष्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए पहले ही कि आपकी कट ऑफ क्या जाती है। अगर आपको पहले से टारगेट पता होगा कि भाई मेरा टारगेट ये है कि भाई मुझे आपके 200 में से 115 और 120 प्लस, ठीक है, तो आप अगर आपको टारगेट पहले से पता होगा तो आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। इस बार जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है, थोड़ी सी कट ऑफ हाई होने वाली है, क्योंकि सेकेंड टाइम, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होती थी, लेकिन इस बार ये ऑनलाइन भर्ती होने वाली है। तो इसमें क्या होता है, आपका टारगेट थोड़े से आपके बड़े होने वाले हैं। 200 में से आपको 115 से लेकर के 120 प्लस आपको नंबर लेके यहाँ पे आपको आना है। तो आपका जो टारगेट है वो आप पहले ही बना लीजिए कि मेरा टारगेट जो है वो 125 नंबर का होना ही होना चाहिए। 125 नंबर का टारगेट अगर आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जरूरी दस्तावेज की अगर हम बात करें तो जरूरी दस्तावेज क्या आपके रहने वाले हैं। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपके पास OBC SC ST और EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि स्पेशल कैटेगरी की छूट के लिए, और बाकी स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा सभी की सर्टिफिकेट। अब एक चीज़ और है, ये आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्पेशल एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा रहेगा, वो आपको अप्लाई करना है, फॉर्म भरते समय आपको उसमें सबमिट करना है। दूसरा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपको सभी दस्तावेज करंट ईयर पूरे होने चाहिए, अन्यथा बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि फॉर्म जो आप भर रहे हैं उसकी अंतिम तिथि से पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट इसी साल के बने हुए होने चाहिए। डिप्लोमा को छोड़िए, क्योंकि डिप्लोमा तो पहले हो चुका है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके लेटेस्ट होने चाहिए, लेटेस्ट ईयर की बने हुए होने चाहिए। ये स्पेशल आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब आपके लिए खास हम क्या लेकर के आने वाले हैं वो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी ही वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। और उसके लिए हम ये जो प्लेटफॉर्म है आपका एक्सप्लोर एग्जाम प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए क्या करने वाला है, तो नया बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपकी क्लासेज जो है स्टार्टिंग जल्दी ही हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री क्लासेज देने वाले हैं। तो देखिए, हम लेकर आ रहे हैं आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट, यानी कि आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट लेकर ये विशेष DSSB PRT स्पेशल एजुकेटर क्लासेज यूट्यूब पर अब तैयारी होगी बिल्कुल शून्य से शिखर तक, वो भी फ्री रहने वाली है। यानी कि हम जो भी पढ़ाने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, वो MCQs के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं और नए पैटर्न पे आधारित हम जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ रखने वाले हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पे फ्री रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कि इस भर्ती में आपका जो है पैटर्न जो है वो बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल हम बेसिक से लेकर के शून्य से लेकर के शिखर तक
पूरी संपूर्ण तैयारी आपकी यहाँ पे हम करने वाले हैं। आगे हम बात करें हमारी सटीक रणनीति क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्टेड क्लासेज आपकी रहने वाली हैं। हर टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली चीज़, हम टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसको हम अच्छे से समझाएंगे कि कैसे आपको टॉपिक को अप्रोच करना है, कैसे उस टॉपिक को अप्रोच तक लेकर के जाना है। उसके बाद आपकी डेली एमसीक्यू टेस्ट आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि पहले आपको टॉपिक्स के बारे में बेसिक पढ़ाया जाएगा, टॉपिक्स के बारे में बेसिक आपका यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। देन बेसिक के बाद आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ एमसीक्यूज आपके उसी क्लास में लास्ट में रखे जाएंगे। जैसे मान लो कोई टॉपिक हमने पढ़ाया और उस टॉपिक, जैसे मान लो टॉपिक हमने पढ़ाया 35 मिनट, तो अगली जो 15 मिनट आपकी यहाँ पे बच जाती है, उस 15 मिनट में आपको क्या क्या यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद आपकी जो क्लास नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आप क्लास के बाद भी उनका रिवीजन जो है कर सकें आसानी। और वो भी नोट्स ऐसे लिखवाए जाएंगे, आपको ऐसे नोट्स दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल आसान भाषा में लिखे गए हैं, और बेहतरीन क्लासेज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, आज से ही संकल्प लेना है, तैयारी शुरू करने का सही समय आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आप ये मान के चलो कि फॉरम की डेट आने से लेकर के एग्जाम के बीच में आपको मात्र और मात्र 1 से 2 महीने का समय मिलने वाला है। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। तो तैयारी जो है वो आपको अभी से स्टार्ट करनी है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सर आई एम रेडी। अगर आप ऐसा लिखते हैं और ऐसा करते हैं तो हम जल्दी ही इस चैनल पे क्लासेज आपकी स्टार्ट कर देंगे, और आपको मिलते हैं हमारी आगे वाली क्लास में। क्योंकि हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, आपके कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आपके कमेंट आएंगे, एक बच्चे का भी अगर कमेंट आता है तो हम इस चैनल पे पूरी क्लासेज आपकी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट की क्लासेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो तमाम उन साथियों के साथ अवश्य साझा करें जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।